दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज ऊंचाई एवं दूरी के दो सवाल लेकर आया हूँ जबरदस्त। अगर आप इन दोनों प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। ऐसे प्रश्न को जब बच्चा देखता है तो अक्सर बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ के चला आता है, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको सीखिए कैसे लिखा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यानपूर्वक इसको देखिए कैसे कि भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि है और हमने एक बिंदु मान लिया, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब मीनार है ना, जड़ है। ये क्या पाद बिंदु किसे कहते हैं? जड़ है, मतलब मीनार की जड़ है ना, जड़ पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई बिंदु यहां से, मीनार के पाद बिंदु से कोई बिंदु यहां पर है और कितनी दूरी पर है? 30 मीटर पर। कहां पर है? 30 मीटर पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये दोस्तों क्या है? यह मीनार हमने बना ली। ये क्या है? मीनार हमने बना ली। और मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो यह कोण कितना बनेगा? 30 अंश बनेगा। यहां पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है भाई, यही तो ऊंचाई है, यही हमें ज्ञात करनी है, यही हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसके नाम दे देंगे ए बी सी। हमने इसके नाम दे दिए। अब यहां पर देखो कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे हल, और लिखेंगे माना कि जो जो दे रखा वह वह आपको लिखना है। माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, मीनार से BC बराबर 30 मीटर। भूमि पर एक बिंदु, एक बिंदु क्या है? C है। क्या है? C है। और यहां लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो दोस्तों इसको लिखना कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा समकोण है। कैसा कोण है? समकोण है। और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। यह जो होता है, जो लेटा हुआ है, यह हमारा आधार है। क्या है? आधार। और ये ऊंचाई हमेशा कर्ण होती है, वो सॉरी क्या होती है? लंब। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होती है? ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है? कर्ण। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे, हमें ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। दे क्या रखा है हमें? BC, मतलब आधार दे रखा है। ध्यान देना, जो चीज दे रखी है और पूछिए उसी पर ही ध्यान देना। आप जो चीज दे रखी है और पूछिए उसी पर ध्यान देना। इधर हमें जाने की जरूरत नहीं है, इधर हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर AB। क्या लिख देंगे? AB। अब दूसरा कौन सा है? BC। लेटा हुआ क्या है? BC। तो यहां लिख देंगे हम BC बराबर। अब हम यहाँ पे क्या लिखें? तो यह मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप उसको देख लेना। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि लंब, आधार, कर्ण है ना क्या होता है, और साइन कॉस टेन क्या होता है, सब चीज आपको पता पड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यह क्या दिया हुआ? लंब। और यह क्या है? आधार। तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है हमारा टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो यहां लिख देंगे टेन। और थीटा माने कोण। कोण कितना हमारा? 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। अब देखिए बस इतना ही हमें करना है। अब इसके बाद में आप आसानी से इसको हल कर लोगे। देखिए AB का मान कितना हमारा? H हमने मान लिया है, मानो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। AB को AB रहने दो। BC का मान फिलहाल कितना है हमारा? 30 मीटर बराबर टेन 30 का। यह सारी है टेबल। ठीक है, इसको भी मैं लिख दूंगा, मतलब उसमें लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए टेन 30 का मान क्या होता है? होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/√3। 1/√3। अब इसको हम हल करेंगे कैसे? कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची की गुणा। तो H की जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा H √3।
या अंडर 3x, जो आपकी मर्जी हो लिख देना, बराबर यहां देखिए लिखेंगे 30 एकम 30। कितना लिखेंगे? 30 एकम 30। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि h को यहीं पर रहने देंगे और यहाँ रहने देंगे 30, और यहाँ का जो मान होता कहाँ लगता है? बट्टे में आ जाएगा √3। कभी भी नीचे बट्टे में अंडर आ जाए, है ना, अंडर कोई मान आ जाए तो उसका क्या करेंगे? हर परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो मैं √3 की गुणा ऊपर लिखता हूं और नीचे कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया? हर का परिमेयकरण, किसका? √3 का। तो यहां लिखेंगे हम h बराबर 30 √3 बट्टे में इनको जब बाहर करेंगे कितना आएगा? 3। √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 बाहर निकल के आएगा, और यह हो जाएगा 3 धाम 30। 3 धाम 30। तो यहां पर देखिए यह हमारा आंसर आ गया, h बराबर 10 √3। काय की बात चल रही थी? मीटर की, मीटर। तो ऊंचाई हमें कितनी प्राप्त हुई है? 10 √3 मीटर हमें प्राप्त हुई है इसकी ऊंचाई। किसकी? मीनार की। किसकी? मीनार की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। देखने में यह बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन प्रश्न बहुत ही छोटा है ना। देखिए कैसे, कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहां पर चढ़ रहा है जी? लंबी डोर पर चढ़ रहा है, समझना, चढ़ रहा है। तो ये है यहाँ पर जी, मान लीजिए 20 मीटर डोरी है ये, और क्या कर रहा है? यहां से चढ़ रहा है ऊपर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भाई जी अच्छी तरह से क्या है? तनी हुई है, इसमें ढील नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा है और इसके शिखर पर क्या डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डोर द्वारा कैसा कोण बन रहा है? ये देखिए यहाँ पर, ये खंबा है। भाई कोई भी खंबा लगेगा जमीन पे तो गड़ेगा, ठीक है। यहां पर उसने क्या करा? ये बांध दिया है, डोरी बांध दी है ना, यहां से यहां तक बांध दी। अब क्या है? यहां से व्यक्ति कोई चढ़ रहा है और डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। तो ये जो कोण बना हमारा, ये जो कोण बना कितना है? 30 अंश का है। कितने अंश का है? 30 अंश का है। और कोण कौन सा है ये? फिलहाल इधर से देखेंगे तो है समकोण है। कौन सा कोण है? समकोण है दोस्तों, ठीक है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, अगर आपकी समझ में आ गया है तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे। यहां पर हम लिख देंगे हल। पहले तो लिख देंगे, मान लिया, मान लिया, और यहां पर की ए बी, इनके नाम हम लिख देते हैं ए बी सी। और देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ज्ञात क्या कराया है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात कराई है ना, यह हमें ज्ञात कराई है, तो इसको एच मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एच। तो यहां लिखते हैं एच हमने मान ली, यहां लिखेंगे ए बी एक खंबा है। दोस्तों मानता हूं वीडियो बड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझें इसको। यहां लिखेंगे, और कलाकार AC बराबर 20 मीटर डोर पर, साथ ही भूमि के साथ, भूमि के साथ द्वारा बनाया गया कोण समकोण ए सी बी बराबर कितना है? 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं इसको हम। अब समकोण
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहां लिखेंगे हम, देखो क्या है कि हमें पूछा क्या है ये, और सबसे पहले दिया क्या है ये चीज, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर पूछा है ए बी, ये क्या बताया था मैंने, लंब, और ये क्या है कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो यहां लिख देंगे हम क्या, ए बी बट्टे ए सी बराबर साइन थीटा, और थीटा कितना मेरे प्यारे दोस्तों 30 अंश, कितना है 30 अंश, कितना है 30 अंश। तो ए बी का मान हम h मान लेते हैं क्योंकि हमें ज्ञात करनी है, और ए सी का मान क्या हमारे पास 20 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे, तो यहां देखिए यहां हो जाएगा 2 की गुणा इधर करेंगे तो 2h, इधर हो जाएगा 2 धाम 20, इधर लिख देंगे h बराबर 20/2, और 2 का भाग इधर लाएंगे 2 धाम 20, कितना हो जाएगा 2 धाम 20, ये हो जाएगा h बराबर 10 मीटर। क्या है ये, खंबे की ऊंचाई है दोस्तों, क्या है खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात कराई थी, तो हमने इसको ज्ञात कर दिया, यही हमारा आंसर है। दोस्तों मानता हूं वीडियो बड़ी है, लेकिन मैंने कोशिश करी है आपके अच्छे से समझ में आ जाए, आप इसको अच्छे से समझिए, और अगर कोई डाउट है तो मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।